हाय दोस्तों, आज मैं आपके लिए ये टॉपिक लेकर आया हूँ आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। तो इस आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर टॉपिक ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आईयूपीएसी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर इस टॉपिक पर बोर्ड एग्जामिनेशन में 10th स्टैंडर्ड के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भैया, ये टॉपिक आपको अगर स्टेट बोर्ड के हो तो आपको ये चैप्टर नंबर 9 जो है उसमें देखा जा सकता है। मतलब बहुत डीप में आपको दिया गया है, मतलब अच्छा खासा दिया गया है। बहुत डीप में भी नहीं बोल सकते, अगर डीप में बोले तो 11th स्टैंडर्ड में और 12th स्टैंडर्ड में है। ठीक है, फिलहाल तो हम 10th स्टैंडर्ड के लिए देख रहे हैं। भैया, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर मतलब क्या होता है? सबसे पहले आपको चैप्टर का वन शॉट रिवीजन या फिर आपको जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है वो अच्छे से पहले समझ लेना है। उसके बाद ही आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर टॉपिक समझना है। भले आप चैप्टर नहीं पढ़े अभी तक, डायरेक्ट इस मेरे लेक्चर वीडियो में आए हों तो भी आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं जल्दी से। भैया, आईयूपीएसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है भैया, इसको समझने के लिए मैं आपको जो चीज़ें बताता हूँ वो चीज़ें आप समझते जाना और लगभग आपको लर्न कर लेना है ये चीज़ें मैं जो बता रहा हूँ। भैया, अगर आपको कार्बन सिंगल दिखे तो उसे हम मीथेन बोलते हैं। ठीक है, अगर दो कार्बन है मतलब C2 है तो उसे हम क्या बोलेंगे? इथेन। तो क्या बोलेंगे उसे? इथेन। उसके बाद अगर कार्बन 3 कार्बन है तो हम उसे बोलेंगे प्रोपेन। अगर कार्बन 4 है, भैया कार्बन अगर 4 है तो हम उसे बोलेंगे ब्यूटेन। उसके बाद कार्बन अगर 5 है तो उसे हम बोलेंगे पेंटेन। कार्बन अगर 6 है तो हम उसे बोलेंगे, बोलिए क्या बोल सकते हैं हम? हेक्सेन। मैं अब फिलहाल तो शॉर्टकट लिखता हूँ। ठीक है, हेक्स बोलेंगे, पेंट बोलेंगे। ये एन जो है ना ये मैंने बाद में लगाया है, वो भी हम समझते हैं कि एन क्यों लगाया हमने। यहाँ पर ब्यूट, प्रोप, इथ। ठीक है, और यहाँ पर मिथ। अगर C7 है तो हेप्ट। तो क्या? हेप्ट। फिर एन, इन, यीन, ऐसे हम आगे लगाएंगे। तो समझ के लिए ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक हो जाता है समझने के लिए। अगर C8 है भैया तो इसे ऑक्ट बोलेंगे, ऑक्ट। ऑक्ट एन बोलेंगे, ऑक्ट इन बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपको कम से कम 8 तक या फिर 10 तक अगर 9 हो गए कार्बन की वैल्यू, मतलब 9 कार्बन है तो उसे नोनेन बोलेंगे या फिर नोन बोलेंगे। और जब 10 होंगे, चलो लिख ही देता हूँ, तो क्या बोलेंगे? गेस करके मुझे कमेंट करना, ठीक है? वरना 8 तक तो आपको आना ही चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 10 तक लर्न कर लो। ठीक है, उसके बाद ये लर्न होने के बाद आपको और कुछ चीज़ें समझनी है। ठीक है, ये जल्दी से स्क्रीनशॉट लेकर इसे लर्न कर लो। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। भैया, हमने तो पढ़ा फिलहाल कि एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन हो गए तो हम उसे क्या बोल सकते हैं। अब भैया, कोई भी कार्बन हो उसके बीच में ये जो है ये लाइन बॉन्ड दर्शाता है, मतलब कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग। ठीक है, कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग ये दिखा रहा है। अगर कार्बन 2 है, अगर कार्बन 2 है
क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर कार्बन दो है और उनके बीच का जो बॉन्ड है, उनके बीच का जो बॉन्ड है वो सिंगल है, बॉन्ड इज सिंगल, ठीक है। अगर इनके बीच का बॉन्ड एक ही है, मतलब एक ही बॉन्ड आपको दिया गया है, तो उस कार्बन के लिए हम लिखेंगे एन, ठीक है। अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो हम इन लिखेंगे, एक सेकेंड, इन। अगर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पर वाई एन ए लिखेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको लर्न कर लेनी है। अब भैया हमने जो इससे पहले पढ़ा इथेन, मीथेन, ठीक है, प्रोपेन, तो उसमें अगर प्रोपेन PRO अगर ए यानी लगे तो ये ए यानी का मतलब क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। अगर इधर प्रोपीन, यहाँ पर एक ही जगह सब्सटीट्यूट किया हमने ई, तो ये बन गया कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अगर हमने इसको प्रोपाइन बोले तो ये इसका मतलब क्या हुआ, कार्बन कार्बन का क्या, कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था। ऐसी माइनर चीज़ों पर ही सभी की मिस्टेक्स होती है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में इस पर क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है, तो प्लीज़ ध्यान से सुनना। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कुछ कंसेप्ट की तरफ। भैया अब हम IUPAC नेम जो होता है, IUPAC नॉमेनक्लेचर जो होता है वो देने के लायक बनते हैं। मतलब कुछ रूल्स है जो हमने अब पढ़ा, उसको अप्लाई करके उसके साथ कुछ रूल्स हैं उसको समझना है। मुझे बताओ, मैं यहाँ पर एक कंपाउंड लिखता हूँ, समझ लो, एक समझो CH3 CH2 CH2 या फिर CH2, उसके बाद यहाँ पर CH, उसके बाद यहाँ पर CH2 CH3। भाई आपको इतना बड़ा नहीं आने वाला है, मैं तो ये सिर्फ आपको सतर्क करने के लिए थोड़ा बता दिया लंबा, ठीक है। हाँ देखना, इसको यहाँ पर ब्रांच है CH2 और CH3, ये हमारा हुआ कंपाउंड, ठीक है। ठीक है, एग्जाम्पल समझना समझना समझना। सबसे पहले रूल क्या बोलता है, आपको लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सिलेक्ट करनी है। आपको क्या करना है, आपको लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सिलेक्ट करनी है, जिसकी मदद से आप IUPAC नॉमेनक्लेचर कर सकते हो। लॉन्गेस्ट चेन का मतलब क्या है भैया, यहाँ पर तो सभी सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं। फिर कार्बन को देखना है, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर स्ट्रेट चेन चॉइस करेंगे तो हमें 8 कार्बन मिलेंगे। ऐसे भी देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे तो 7 है। उसके बाद और कौन सा पॉसिबल है, 1 2 3 4 5 6, ऐसे तो 6 है। तो सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है, ये स्ट्रेट चेन। ओके अब इस स्ट्रेट चेन को नंबरिंग करना है। अब इस स्ट्रेट चेन को नंबरिंग करना है भैया। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें, हम ऐसे भी दे सकते हैं भैया, देखना 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, और इधर से भी शुरू कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब भैया हम किस साइड का मानकर चले जिससे हमें IUPAC नेम लिखना होगा।
तो भैया मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर ये एक बॉन्ड है, ये एक बॉन्ड दिख रहा है आपको, ठीक है। ये बॉन्ड किस साइड से नज़दीक है, किस साइड से ये बॉन्ड, किस साइड से ये बॉन्ड नज़दीक है, तो वो इस साइड से, इस साइड से वो 4 नंबर पर आ रहा है, देखो यहाँ पर 4, और इस नंबरिंग पे देखे तो वो 5 नंबर पर आ रहा है। तो जिस साइड से वो नियरेस्ट होगा, जिसको हम लोवेस्ट सम रूल ऑफ लोकेंट बोलते हैं, उसके हिसाब से ये इधर की तरफ से नज़दीक आ रहा है, तो हम इधर से ये ऊपर वाला जो नंबरिंग है ना, वो ग्राह्य धरेंगे, मतलब वो मान कर चलेंगे। अब भैया देखना इधर, सब अब हमने नंबरिंग कर ली, हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लिया, सभी चीज़ें हो चुकी है। अगला नियम क्या है मुझे बताओ। अब कार्बन कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मुझे बताओ 8 कार्बन में मैंने क्या बताया, ऑक्ट, ऑक्ट ऑक्ट बताया था, ठीक है, OCT, ऑक्ट। सभी सिंगल बॉन्ड है, एन, ठीक है, सभी सिंगल बॉन्ड है, ऑक्टेन। भैया क्या फिर ये इसका नाम हो गया, जी नहीं, जी नहीं, ये इसका नाम अभी तक नहीं हुआ है, ये इसका खेल तो बाकी है। भैया ये आपको थोड़ा हार्ड जाएगा, मैं और कोई कंपाउंड लेता हूँ और उस पर एक आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब भैया मैंने आपके ये बुक का ही क्वेश्चन ले लिया, ठीक है, आपके बुक में से लिया, देखना नंबरिंग करो 1 2 3, ठीक है, इधर से 1 2 3। भैया ये तो अब बीच में आ रहा है इस क्वेश्चन में, ये बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है, बीच में आ रहा है, तो आप कहीं से भी स्टार्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे बताओ कार्बन कितने हैं, कार्बन कितने हैं, कार्बन कितने हैं, ये बताओ। 3, 3 है ना, 3 के लिए क्या बोला था मैंने, प्रोप 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 प्रोपेन, प्रोपेन बोला था ना, तो उसका प्रोपेन का प्रोप, ठीक है, प्रोप एन। अब एन आएगा, इन आएगा क्या, यीन आएगा, सभी तरफ सिंगल बॉन्ड है, अगर सिंगल बॉन्ड है तो ANE, ठीक है। भैया क्या ये सही नाम है, जी नहीं, अभी तक ये प्रॉपर नेम नहीं हुआ IUPAC के हिसाब से, तो अब क्या करेंगे, देखना इधर, ये प्रोप जो है ना, प्रोप, प्रोप लिखेंगे, इधर डैश करेंगे, ये जो OH लगा है, ये जो OH लगा है कितने नंबर पर है, 2 नंबर पर। फिर अब एन, भैया ये OH का भी फंडा मैं बताऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये आपको समझने के लिए, ये एग्जाम में नहीं आने वाला, ठीक है, ये सिर्फ आपको समझने के लिए है। तो अब हम बढ़ते मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन द IUPAC नोमेनक्लेचर, ठीक है, उसके तरफ अब हम बढ़ते हैं। भैया हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, देखो इधर, आपको कुछ नहीं, अब आपको लर्न करना आना चाहिए, ठीक है। भैया ये जो मैंने ये कंपाउंड लिखे ऐसे डैश डैश करके, ये आपको लर्न कर लेना है, परमानेंटली आपको लर्न होना चाहिए। इस मतलब जो देखो, जब OH आएगा किसी कंपाउंड में, तो उससे हम OL लगाएंगे उसके सफिक्स में। अगर Cl आएगा तो उस मतलब ये देखो देखो हाँ, ये क्लोरो दिख रहा है आपको, ये प्रीफिक्स आएगा, ये OL सफिक्स आएगा, ये ब्रोमो प्रीफिक्स आएगा, ये क्या आएगा, सफिक्स आएगा, ऐसे आपको ये लर्न कर लेने। अब भैया हम कुछ क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, जो हमने अब क्वेश्चन देखा फिर से उसको ही ट्राई करते हैं। देखो 1 2 3 लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, कितने कार्बन है, 300
PROP प्रोपेन का आएगा, ठीक है। प्रोपेन लिख लेते फिलहाल, फिर भी ये गलत है, मैंने बताया था। तो हम इसे और क्या लिख सकते हैं भैया, सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रोप, ठीक है, प्रोप। ये कितने नंबर पर है, OH डैश करना है, कितने नंबर पर है, 2 नंबर पर, फिर से डैश करो। अब मैंने जब ये टॉपिक पढ़ाने से पहले बताया था तो मैंने सीधे एन लिख दिया था, अब हम एन नहीं लिखेंगे। अब भैया देखो ये क्या है, OH है ना, सबसे पहले आपको दिख रहा है OH, OH को क्या लगाएंगे, ओल, क्या लगाएंगे, ओल, तो ओल, ये आपका फाइनल आंसर होगा। क्या इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर क्या हुआ, प्रोप टू ओल, ठीक है, प्रोप टू ओल, या फिर हम इसे प्रोपेन टू ऑल भी कह सकते हैं। कुछ बुक में प्रोपेन टू ऑल है, कुछ बुक में प्रोप टू ऑल है, दोनों भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब नेक्स्ट देखो इधर 1 2 3 4 और ये 5 लॉन्गेस्ट है ना, ये Cl है, Cl ऐसा होगा, या फिर 1 2 3 4 5 कैसा होगा बताओ, ये ऊपर वाला नंबरिंग, ठीक है, ठीक है, ऊपर वाला लेते हैं। अब ऊपर वाला नंबरिंग लेने के बाद इधर ध्यान देना, कितने कार्बन है, 5, मतलब पेंटेन, ठीक है, पेंटेन, पेंटेन भैया, फिर पेंटेन ही लिखेंगे क्या, नहीं और लिखेंगे, सबसे पहले पेंट लिखेंगे, सभी तरह सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा दिया मैंने, पेंट, कितने नंबर पर क्लोरीन है, Cl कितने नंबर पर है, 2 नंबर पर, भैया क्लोरीन को क्या लिखेंगे, क्लोरो, तो भैया क्लोरो प्रीफिक्स में आता है तो यहाँ पर लिखेंगे क्लोरो कितने नंबर पर है, 2, इधर देखना 2 क्लोरो, 2 2 क्लोरो पेंटेन, पेंटेन, ये आपका IUPAC नॉमेनक्लेचर होगा। भैया इधर मैंने 2 पहले क्यों लिया, क्लोरो पहले क्यों लिया, भैया क्योंकि क्लोरो प्रीफिक्स में आता है, मतलब पूर्व प्रत्यय आता है, ठीक है, मराठी में। इसके बाद ये एग्जाम्पल देखो 1 2 3 4 5 ऐसे नंबरिंग आएंगे ना, ये ज़्यादा इधर की तरफ है तो भैया देखना ऐसे, ये 5 मतलब फिर से पेंटेन, ये 2 नंबर पर ओ किधर है, क्या आ गया, अब मुझे आप कमेंट करना, करेंगे क्या कमेंट, मैं ज़रूर पढ़ूंगा अगर आपको ये आ रहा है। इधर ओ ये लगेगा, ठीक है, ये लगेगा, तो इसी तरीके से आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर करनी होती है। और कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं, तो अब हम IUPAC के ये कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ध्यान देना, ध्यान देना, हमने क्या सीखा, क्या सीखा भैया, सबसे पहले पेरेंट चेन को हमें सिलेक्ट करना है, क्या करना है, हमें पेरेंट चेन को सिलेक्ट करना है। तो हम पेरेंट चेन को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर नंबरिंग करेंगे, ध्यान देना 1 2 3 4 ऐसी आएगी, या फिर 1 2 3 4, बताओ जल्दी भैया, कौन सी भी चलेगी आपके हिसाब से। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं होता, सबसे पहले हमें किसी को प्रायोरिटी देनी चाहिए, किसी को प्रायोरिटी देनी चाहिए, उसके हिसाब से मेरे हिसाब से तो ये जो ऊपर वाली जो नंबरिंग हमने की है वह सही है, क्योंकि आपको एक मैं रूल बताना चाहता हूँ, जो भी फंक्शनल ग्रुप इसको अटैच है, जब भी फंक्शनल ग्रुप इसको अटैच है
तो हमें उसके प्रायोरिटी ऑर्डर में नंबरिंग करनी है। तो ये तो इक्वल आ रही थी, तो हमने देखा कि ये फंक्शनल ग्रुप है या ये जी हाँ, ये फंक्शनल ग्रुप है। तो हम इधर से स्टार्ट करेंगे क्योंकि इसको लोएस्ट नंबर हमें देना है। तो ये हमारी हुई पेरेंट चेन। अब हम इसका IUPAC नेम लिखते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले हम इसे लेंगे, भले ही नंबरिंग इसके हिसाब से की है तो हम फिर भी हम इसे लिखेंगे 3। ये 3 नंबर पर है ना, 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल। क्या आएगा इसका नेम? 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल। ये जो OH ग्रुप है, इस OH ग्रुप का लास्ट में सफिक्स हमने लगाया है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी से देखते हैं। फिर से हमें पेरेंट चेन सिलेक्ट करनी है, लेकिन इस बार थोड़ा आसान है। इधर से ही करेंगे ना, जल्दी से बोलो, या फिर इधर से करेंगे? अब इधर ध्यान देना। इधर ट्रिपल बॉन्ड है, तो हम नंबरिंग इस तरफ से करेंगे 1 2 3, ये 4 और ये 5। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे 1 2 3 4 और ये 5, सेम होता, ठीक है। अब इधर ध्यान देना, इधर ध्यान दो, कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। तो ये क्या बनेगा? तो ये पेंटेन बनेगा। लेकिन ट्रिपल बॉन्ड की वजह से वो पेंटीन या फिर पेंटाइन बनेगा। जल्दी से मुझे कमेंट करो, ये बनेगा पेंटाइन। ठीक है, पेंटाइन। लेकिन इसका IUPAC नोमेनक्लेचर क्या आएगा? 4 मिथाइल, ये मिथाइल है ना, 4 मिथाइल 2 पेंटीन, ठीक है। इस तरीके से इसका नाम आएगा। 4 मिथाइल मतलब ये 4 नंबर पर है, और जो बॉन्ड बना है वो 2 नंबर और 3 नंबर के बीच में है। वो 2 नंबर और 3 नंबर के बीच में है, तो उससे 2 नंबर देके मतलब 2 नंबर पर ई ने। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते थे, इस स्टेप को हम ऐसे भी लिख सकते थे, पेंट टू इन, ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है। ऐसे भी चलेगा, ऐसे भी चलेगा, तो आपको ये ध्यान में रखना है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान देना। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब सबसे पहले हमें क्या करना है, आप जल्दी करेंगे। 1 2 3 4 5, या फिर 1 2 3 4 5, कौन सी है प्रायोरिटी ऑर्डर? किसको प्रायोरिटी देंगे? बोलो जल्दी से। तो मेरे हिसाब से नीचे वाली सही होनी चाहिए। तो इसका नाम मैं आपको अब जल्दी से बताता हूँ, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। देखना, 2 इथाइल 3 मिथाइल, मतलब 2 नंबर पर इथाइल, 3 नंबर पर मिथाइल, ब्यूट 1 इन, ठीक है। ब्यूट 1 इन, ये इसका IUPAC नोमेनक्लेचर के हिसाब से नेम है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको IUPAC नोमेनक्लेचर बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो हम IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, ये तो लगभग हमारा कंप्लीट होता हुआ।
लेकिन आपके एक्सरसाइज में कुछ अलग क्वेश्चन है इस चैप्टर पर से, तो मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाना चाहता हूँ। तो आप उतना टॉपिक एक समझ लेना इस लेक्चर में। तो बढ़ते हैं उस टॉपिक की तरफ। तो ध्यान देना, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आइसोमेरिज्म। मतलब आपको ये समझ लेना है, इसके बहुत से टाइप है आइसोमेरिज्म के, लेकिन आपको मेन आइसोमेरिज्म की बेसिक डेफिनेशन तो पता ही होनी चाहिए, क्योंकि इस पर इस साल मतलब 2026 या 27 में क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि अभी तक ज़्यादातर पूछा नहीं गया है, लेकिन अब आ सकता है। भैया आइसोमेरिज्म क्या होता है? आपने अभी पढ़ा कि आपने पढ़ा एक, समझ लो कंपाउंड है कौन सा, उसका मैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बना रहा हूँ। समझ लो ऐसे ऐसे ये क्या है, एक फॉर्मूला, ये ए, ठीक है, इस तरीके से। अब फिर से मैं बनाऊंगा बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, देखना इधर भैया। अगर इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम देखें, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ठीक है, इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है, ठीक है। अगर किसी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है, अगर किसी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फिर आप बोलोगे कि स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंस होने से क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन भाई बहुत डिफरेंस आता है। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होते हैं, ठीक है। इसकी वजह से इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। इधर कार्बन, मतलब इधर CH3, इधर इधर CH2, इधर CH3 होगा, इधर CH3, इधर CH3 होगा। सेम CH2, इधर CH3, इधर CH3 और इधर CH3, ऐसा होगा, सेम होगा, लेकिन उसके कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब प्रॉपर्टीज चेंज होगी। उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होगा, लेकिन उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। उसको हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। और इसमें एक टाइप भी है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, उसका भी मतलब सेम है, स्ट्रक्चर चेंज होता है, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का भी आपको ध्यान में रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है आपके हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये लेक्चर वीडियो समाप्त होता हुआ। प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ये लेक्चर वीडियो प्लीज़ शेयर करना। तो मिलते हैं अगली लेक्चर वीडियो में कुछ नया और कुछ अच्छा टॉपिक लेकर। तब तक के लिए गुड बाय।